थाना ओपी में पुलिस शौचालय महिला शौचालय निर्माण कराया जा रहा है। अब तक राज्य के 763 पुलिस थाना और ओपी में महिला शौचालय का निर्माण कराया जा चुका है। 7 प्रक्रियाधीन है। शेष 506 थाना ओपी के मामले में महिला शौचालय का प्रावधान प्राक्कलन में ही कर दिया गया है और जैसे जैसे निर्माण कार्य पूरा होता जाएगा उक्त भवनों में महिला शौचालय स्वतः उपलब्ध हो जाएगा। थानों में आगंतुक कक्ष के बारे में नागरिकों के लिए आगंतुक कक्ष का निर्माण कराया जा रहा है। राज्य के 162 पुलिस थानों में 886 आगंतुक कक्ष के निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है और निर्माणाधीन है। 84 थानों में भूमि उपलब्ध इसके लिए नहीं है, परंतु प्राक्कलन में इसका प्रावधान किया जा चुका है। जैसे जैसे थानों के लिए भूमि उपलब्ध हो जाती है वैसे ही आगंतुक कक्ष का भी निर्माण स्वतः हो जाएगा। शेष 92 थानों में आगंतुक कक्ष की प्रशासनिक स्वीकृति के लिए कार्रवाई की जा रही है। राज्य पुलिस के लिए आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1974 में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम की स्थापना की गई। 2009-10 से पुलिस भवनों की मरम्मति एवं संधारण की जिम्मेवारी भी निगम को दी गई। राज्य सरकार द्वारा विगत वर्षों में पुलिस भवनों एवं पुलिस बल हेतु आवासीय भवनों के निर्माण हेतु विगत वर्षों में जो राशि स्वीकृति की गई 18-19 में 180 करोड़ में 62 थानों के लिए और 2 पुलिस लाइन के लिए दी गई। 19-20 में 81 करोड़ 27 थानों के लिए दी गई। 20-21 में 602 करोड़ 102 थानों के लिए दी गई और इस वर्ष अभी तक 161 करोड़ 26 थानों के लिए दी गई। इसके अतिरिक्त निगम द्वारा विभिन्न कोटि के पुलिस पदाधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के आवासीय भवनों, पदाधिकारी एवं सिपाहियों के प्रशिक्षण से संबंधित आधारभूत संरचना का निर्माण कार्य तथा उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में थानों एवं अन्य आवश्यक संरचना का निर्माण कर राज्य पुलिस के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य किया जा रहा है। उसके द्वारा तकनीकी क्षमता को भी सुदृढ़ किया गया है। आज के समारोह में बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम द्वारा विशेष आधारभूत संरचना के तहत निर्मित 8, आधुनिकीकरण के तहत 13, राज्य योजना के तहत 70 एवं विशेष केंद्रीय सहायता योजना के तहत निर्मित 3 नवनिर्मित कुल 94 पुलिस भवनों का उद्घाटन, कुल लागत 237.8 करोड़ तथा 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास 149.9 करोड़ रुपए माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा प्रस्तावित है। धन्यवाद सर। आज के इस कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षण की ओर हम पहुंचे हैं, जहां पर 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा सहित कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा होगा और इसके साथ ही 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। क्षण की ओर हम पहुंचे हैं, जहां पर 38 थाना भवन, सुपौल पुलिस लाइन, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा सहित कुल 94 नवनिर्मित पुलिस भवनों का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री के कर कमलों द्वारा होगा और इसके साथ ही 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास किया जाएगा। मैं अनुरोध करता हूं बिहार के विकास पुरुष यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री नीतीश कुमार जी से कि वे इसका उद्घाटन एवं शिलान्यास करने की कृपा करें। धन्यवाद सर। इस अवसर पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा एक स्मारिका का प्रकाशन किया गया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करूंगा और उनके साथ उपस्थित विशिष्ट व्यक्तियों से, विशिष्ट महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि वे स्मारिका का विमोचन करने की कृपा करें। विमोचन
धन्यवाद सर। माननीय मुख्यमंत्री का संबोधन हमेशा हम सबों को ऊर्जा प्रदान करता है। मैं अनुरोध करूंगा परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वे अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। यादव जी, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, बिहार के मुख्य सचिव श्री त्रिपुरारी शरण जी, बिहार के पुलिस महानिदेशक श्री एस के सिंघल जी, बिहार सरकार के विकास आयुक्त जनाब आमिर सुबहानी साहब, गृह तथा मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री चैतन्य प्रसाद जी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के पुलिस महानिदेशक सह अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक श्री आलोक राज जी, सामान्य प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव श्री चंचल कुमार जी, अपर पुलिस महानिदेशक आधुनिकीकरण तथा स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के श्री कमल किशोर सिंह जी, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव श्री अनुपम कुमार जी, मुख्यमंत्री के ओएसडी श्री गोपाल सिंह जी, सुपौल के जिलाधिकारी श्री महेंद्र कुमार जी, सुपौल के पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार जी, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता जनाब साहिल अख्तर साहब और इस कार्यक्रम में उपस्थित बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के सभी अभियंतागण, सभी पुलिस अधिकारीगण, कर्मीगण और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हमारे सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मैं सबसे पहले पुलिस भवन निर्माण निगम को बधाई देता हूं कि आज भी उन्होंने एक उद्घाटन और शिलान्यास के कार्यक्रम का आयोजन किया है और जिन चीज़ों का उद्घाटन है और जिनका शिलान्यास है इसके बारे में भी आलोक राज जी ने इसकी चर्चा की है। संक्षेप में जो पुलिस महानिदेशक सिंघल साहब हैं उन्होंने भी इसकी चर्चा की और इसके अलावे अपर मुख्य सचिव गृह विभाग ने भी, चैतन्य प्रसाद ने भी इसकी चर्चा की है, बहुत सारी बातों का उल्लेख कर दिया है और ये खुशी की बात है कि आज 94 पुलिस भवनों का जो नवनिर्मित है उसका उद्घाटन हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने इसके बारे में चर्चा की। सुपौल में पुलिस लाइन का निर्माण है, केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहटा में विभिन्न भवनों का निर्माण है, 38 थाना भवनों का निर्माण है, 1500 सिपाही बैरक सहित अन्य आवासीय भवनों का निर्माण है और भागलपुर में माउंटेड मिलिट्री पुलिस एमएमपी बटालियन का आवासीय भवन का निर्माण है और इस तरह से अन्य जिनकी चर्चा की उसका हो रहा है। इसके लिए मैं बधाई देता हूं और आज ही इसके साथ साथ 57 पुलिस भवनों का शिलान्यास भी कराया गया है और आज जिन भवनों का उद्घाटन हुआ उसकी राशि लगभग 238 करोड़ रुपया है और आज जिनका शिलान्यास किया गया है उसकी राशि लगभग 150 करोड़ रुपया। तो इसमें 29 थाना भवनों का निर्माण है, गृह रक्षा वाहिनी होमगार्ड हेतु गया एवं बिहार शरीफ में प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण था, विभिन्न प्रकार के आवासीय भवन एवं बैरक इसमें शामिल है। तो अनेक प्रकार की योजनाओं का उद्घाटन हुआ, अनेक प्रकार की योजनाओं का शिलान्यास हुआ और पूर्व से ही ये काम चल रहा है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का तो गठन हुआ था, राज्य सरकार ने 1974 में किया था, लेकिन जब हम लोगों को काम करने का मौका बिहार के लोगों ने दिया 2005 में और उस समय जब हम लोग आए और एक एक चीज़ का हम आकलन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे और उसमें लगा कि किस तरह से पुलिस की कमी है और किस तरह से किस प्रकार के औजार लोगों को मिले हुए हैं पुराने ढंग के और कैसे इनके पास न वाहन है
किस तरह से लोग निकलते हैं, धक्का लगा लगा करके बाहर जाते हैं और किस तरह से दूसरे की गाड़ियों पर चलते हैं, ये सब क्या स्थिति थी, बुरा हाल था। और उसके अलावे लोगों को ड्रेस कैसा मिलता था, भूलिएगा मत, याद रखिएगा कि जब लोगों ने काम करने का हम लोगों को मौका दिया तो उसके पहले क्या स्थिति थी, और जितने लोग होते हैं पुलिसकर्मी साहब, उनको ड्रेस कैसा था। तो एक एक चीज़ के लिए हम लोगों ने तय किया, ये सब तो किया ही। और पुलिस की जो कमी थी उनकी संख्या बढ़ा करके, आकलन करके ये सब काम शुरू किया। लोगों के लिए वाहन भी उपलब्ध किया गया। तो एक एक काम जो कराया गया और हर तरह से किया गया, और नए जो औजार वो दिए गए इन सब लोगों को, तो क्या नहीं किया गया शुरू से। और उसी समय ये बात आई कि भाई हम लोग भवनों का, हम कई जगह खुद देखने गए, क्या बुरा हाल था भवनों का, किस तरह से वहाँ पर हमारे सिपाही रहते हैं, उनके रहने की जगह नहीं है। तो जो ऐसी स्थिति थी तो हम लोगों ने तो तय किया कि हम भवनों का निर्माण कराएंगे, सिर्फ हर प्रकार के पुलिस भवनों का निर्माण कराएंगे, थाना का निर्माण कराएंगे, ये सब तो तय किया, ये तो सबको मालूम है, ये सब किया गया। और जो पुलिस भवन निर्माण निगम है, इसको तो जो कहा कि 1974 में स्थापित हुआ, और बाद में तो तय हो गया था कि अब इसको बंद कर दिया जाएगा। तो जब हम लोग को काम करने का मौका मिला तो हमने देखा कि निर्माण करेगा कौन, तो पुलिस भवन निर्माण निगम बंद किया हुआ था। तो 2007 में हम लोगों ने इसको रिवाइव किया, और उस दिन से रिवाइव करने के बाद फिर पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को पहले जितना काम मिला था उससे ज़्यादा काम मिलना शुरू हुआ जब शुरू में हुआ था तब, और इनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाने लगा। और सब तरह से आप जानते हैं कि अब तो बिल्कुल जो पहले थाना और बाकी सब चीज़ था वो भी भवन निर्माण की तरफ दिए रहते थे, तो उसको तो हम लोगों ने कर दिया कि नहीं, ये सब पुलिस भवन निर्माण निगम का काम। तो ये सब काम जो करवाया गया और सारा काम शुरू हुआ और ये सब चलना शुरू हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ों की चर्चा कर दी है। और आज भी बोल रहे थे कि अब इतने भवन, इतने थाना का निर्माण बच गया है, और उसके लिए आप बताइए कि हम कितनी बार चर्चा किए, कितनी बार भाई, जितने डीएम और एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग में यकसरहा करते रहे हम लोग हर साल। और उस समय जो स्थिति आई थी तो हमने कहा था कि नहीं साहब, हर थाने का निर्माण, कहीं भाड़े पर कहीं था जगह लेकर के रखे हुए, उससे काम नहीं चलेगा। तो ये जितना भी है, चाहे पुलिस थाना हो या ओपी हो, सब का निर्माण सरकार को करना, और ये गृह विभाग का काम, और ये पुलिस भवन निर्माण निगम के द्वारा किया जाए। अब कितना समय लगा है, लोगों को कहा गया कि भाई आप देखिए क्यों नहीं जमीन मिल रही है, जमीन का आवंटन करने में क्या कठिनाई है। तो अभी भी मुझे तकलीफ है, जान लीजिए, इतनी बार हम बार बार कह चुके हैं। और आज भी जब हमको, आज आप लोग बोल दिए, लेकिन हमको उसके पहले आज ही हमको कागज़ दिया गया, तो उसमें हमने देखा कि अभी तक 15 पुलिस थाना और ओपी मिला करके, माने पुलिस थाना हो या ओपी हो, उसके बारे में नहीं कि कितना पुलिस थाना और कितना ओपी है, ये हमको लिखित नहीं मिला है, लेकिन 15 के लिए भवन निर्माण के लिए अभी भूमि चिन्हित करने का काम शेष बचा हुआ है। भाई जरा सुन लीजिए, सब लोग बैठे हुए, हम आज डेवलपमेंट कमिश्नर को भी क्यों कहते हैं कि जरूर उनको रखिए। ये कितना साल से थे गृह विभाग को देखने के लिए, पुलिस वाले तो सब मान लीजिए कि रिटायर कर गए, वो तो आज तो है नहीं। आप लोग जो बैठे हुए, और आज जो मौका इनको दिया गया है चैतन्य प्रसाद जी को, दिया जी सब बात बोल रहे थे, तो हम चैतन्य प्रसाद जी को कहेंगे कि जरा सब बात ठीक से जानिए, हम इसलिए सब बात बोल रहे हैं कि आप तो खाली बोल रहे थे कि ये सब काम हो रहा है, ये सब काम हो रहा है। अरे काम क्यों नहीं हो रहा, काम अभी तक क्यों बचा हुआ है, जो हमारे लिए ये अच्छा नहीं लग रहा। हर पुलिस थाना का निर्माण होना चाहिए, चाहे ओपी का भी किया जाता है, कहीं कहीं से तय किया जाता है, ओपी का भी होना चाहिए निर्माण। तो ये काम बचा हुआ, अभी 15 का जगह नहीं मिला। अब बाकी जितने का मिल गया, तो अभी तो पता चला है कि 234 पुलिस थाना ओपी स्वीकृत है और निर्माणाधीन है, और 143 पुलिस थाना ओपी हेतु भूमि उपलब्ध हो गई है, जिसका प्राक्कलन तैयार किया जा रहा है।
90 पुलिस थाना ओपी के लिए भूमि चिन्हित कर दी गई है। तो आप बताइए कि एक तो 56 तक का जो है 234 तो बन रहा है और 56 का निविदा प्रक्रियाधीन है, लेकिन 143 और 90 इसका जमीन मिल गया, तो इसको तो तेजी से करना चाहिए, इसका काम तो तेजी से शुरू करना चाहिए, डिलेट क्यों होता है ये काम? जरा इसके लिए देखिए, हम कहेंगे गृह विभाग को, और यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं पुलिस के सारे अधिकारीगण, हम यही कहेंगे कि भाई देर मत करिए, बहुत ये डिले हो रहा है, तो मेरे लिए ये अच्छा नहीं लगता है। तो हम कम से कम तो यही कहेंगे कि बाकी सब कुछ जो हुआ है और जितना ज़्यादा इसके लिए किया गया, थाना का स्पेस, अब जो कुछ भी आप लोग सीज करके रखते हैं तो उसको भी रखने की जगह, पहले कैसे जो सीज करते थे बर्बाद होता रहता था, हम तो कई जगह थाना में जाकर के देखे हालत ना, तभी ना ये सब तय हुआ। तो यहाँ पर तो डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं, इनका तो पता है ना एक एक चीज़ को। तो कभी कभी अब एक बात हम कहेंगे डेवलपमेंट कमिश्नर साहब को कि जरा आप एक दिन और बैठिए लोगों के साथ, और जो इतने दिनों से कोई चीज़ पेंडिंग है, और हम कितनी बार इस बात को कह चुके हैं, काहे पेंडिंग है? अभी तो जो अपर मुख्य सचिव अब बने हैं गृह विभाग, इनको हमको नहीं लगा, जितना हम इनका भाषण सुन रहे थे हमको लगा नहीं कि इनको पूरे चीज़ की समझ है कि कितना दिन से बात होती रही, और अभी भी कई साल के बाद भी अभी भी 15 बच गया है, तो खैर कम है, लेकिन तेजी से होना चाहिए। और जिस जिले का है उस जिले के डीएम और एसपी सबसे हम कहेंगे कि साहब वहाँ पर देख लीजिए और साइट चयन करिए, आखिर क्या कारण है कि जगह नहीं मिल रहा है। हमने तो ये भी कहा था कि आप प्राइवेट में जिसका लिए हुए हैं, अगर आपको नहीं मिल रहा है उसी को खरीद लीजिए, कुछ भी तो कर सकते हैं, आखिर इतना डिले क्यों होता है? तो एक बात तो हम आपको जरूर कहेंगे, इस बात के लिए काम जरूर शुरू कर दीजिए, बचे नहीं। और अगली बार, अब इस बार तो खैर कुछ का शिलान्यास हो गया, लेकिन हम तो यही चाहेंगे कि इन सब चीज़ों का एक साथ आप काम करवा दीजिए। और पुलिस के द्वारा तो सारा काम हो ही रहा है, अनुसंधान का काम से लेकर के एक एक चीज़ तो हो रहा है। अब आप भूलिए कि हम लोगों ने पुलिस में 2007 में कानून बनाया, और उसके चलते उसमें भी कितना समय लगा, ये बात हम बार बार क्यों कहें, हर बार बात करना पड़ता है। अब तो हम लोगों ने पुलिस थाना में इसको 2 हिस्सा कर दिया ना, कि एक तो अनुसंधान करने वाला एक विंग रहेगा और एक विंग कानून और व्यवस्था को, लॉ एंड ऑर्डर को देखने का रहेगा। तब वो तो हो गया, अब तो अनुसंधान का काम तो और तेजी से होना चाहिए। अब पहले सब लोग एक साथ रहते थे तो रोज तो हुआ कि कोई लॉ एंड ऑर्डर के काम में लगा हुआ, अब तो वो बात है नहीं। अब तो लॉ एंड ऑर्डर का काम देखने वाले लोग अलग हैं, उसी थाने में हैं, और जो अनुसंधान का काम है उनके लिए जिम्मेवारी और लोगों को है। तेजी से होना चाहिए अनुसंधान, और बहुत ही ठीक ढंग से एक एक चीज़ का अनुसंधान होना चाहिए, जांच होनी चाहिए। तो ये काम तो करना ही चाहिए। तो जब भी मीटिंग करते हैं तो हम लोग इस बात की चर्चा कर देते हैं, और भी जो काम करना है इन सब काम को करिए, हम तो यही चाहेंगे। और महिलाओं की बात आप लोग कह रहे थे, मुझको बड़ा अच्छा लगा। भाई महिलाओं की संख्या पहले कैसी थी? नहीं थी ना। और पहले जो पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए 3% का आरक्षण था राज्य सरकार में, और हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने तय किया कि साहब पुलिस में महिलाओं को जो बची अब 97%, उसमें 35%, तब कुल मिला के 37% का हो गया। 35% का रिजर्वेशन हम लोगों ने किया, और पहले से 3% था, अब तो महिलाओं का 37% आरक्षण। और जब इतना ज़्यादा हम लोगों ने 35% का आरक्षण किया, उसका कितना बड़ा परिणाम निकला। अब कितनी महिलाएं आ गई, शायद ही देश के किसी और राज्य में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस बल में महिलाएं, तो ये तो खुशी की बात है। और अब तो हम लोगों ने कह दिया है कि हर थाने में और हर जगह महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए, ताकि महिलाओं को और ज़्यादा इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो उसके लिए तो करना है, तो उसी के लिए तो आप सब लोग चर्चा कर ही रहे कि उन सब लोगों के लिए जो कराया गया है कि एक एक जगह पर सब लोगों के लिए कर दिया जाए, इंतजाम कर दिया जाए, शौचालय का, स्नान करने की जगह का, बैठने की जगह का, सबका करवाया गया है। तो अभी भी आप लोग बोल रहे थे कुछ जगह का बचा हुआ, तो ये जो कर रहा था
ये भवन निर्माण पर पुलिस भवन निर्माण निगम, तो उसी समय ना हमने तय कर दिया था कि भाई थाना का जो अधिकारी हैं, पुलिस थाना के हेड हैं, उन्हीं को ये जिम्मा दे दिया गया कि भाई आप अपने यहाँ महिलाओं के लिए कर दिए, और उसी में बड़ी तेजी से हुई। तो अब तो हम सब लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, चीफ सेक्रेटरी भी बैठे हुए हैं, डेवलपमेंट कमिश्नर भी बैठे हुए हैं, अपर मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, और पुलिस अधिकारी समूचा सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, पुलिस महानिदेशक और सब लोग बैठे हुए। एक बार जरा देख लीजिए कि कहाँ कौन सा बच गया किसी थाने में। और हम लोग तो बार बार कह रहे हैं कि अब हर जगह महिलाओं की उपस्थिति होनी चाहिए, तो जब उनकी उपस्थिति होगी तो रहने के लिए तो उनको ठीक से जगह होना चाहिए ना। और अब एक बात और जान लीजिए, अब संख्या तो बढ़ रही है। अभी जो हम राजगीर में जो इस बार हम गए पुलिस एकेडमी का, तो उसमें देखा हमने कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं, और महिलाओं की संख्या तो और बढ़ेगी। तो इसलिए उनकी सुविधा के लिए सारा इंतजाम भी तेजी से कर दीजिए, इसके पूरे तौर पर समीक्षा कर लीजिए। तो जैसे हमने थाना या ओपी के बारे में कहा कि अगर कोई बच गया वो डिले नहीं होना चाहिए। इसके लिए कब बात हुआ? 3 साल पहले भी बातचीत हो गई, और उसी समय 3 साल 4 साल पहले भी जो मीटिंग बात हुई 3 साल पहले ही, तो उसी में कहा कि ये जो थाना प्रभारी हैं उन्हीं के माध्यम से इस काम को करवा दिया जाए। तो ये सब तो काम हुआ, काफ़ी अच्छा हो गया। अब जो बचा है उसके लिए सारे डीएम एसपी सबको भी कहा था, हम लोगों ने जो मीटिंग हुई थी उस साल कह दिया था। तो अब देख लीजिए कि बचा नहीं रहना चाहिए, और हर प्रकार से इसमें, और अब पुलिस बल की संख्या में वृद्धि हो रही है, और भी हम लोगों ने तय कर दिया उसकी भी वृद्धि होनी है। आबादी इतनी ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए जो हम लोगों ने तय किया, अब तो और भी तय करना पड़ेगा कि अगर जो हम लोगों ने 1,40,000 का किया, अब अगर और आवश्यकता होगी तो इसके भी आगे ले जाएंगे। लेकिन अभी भी तो 1,40,000 पूरा नहीं किए, तो इसको तो पूरा करना ही होगा तेजी से। और जो रिटायर्ड होते हैं उनकी जगह पर लोगों को बहाल करना है, और नए लोगों को बहाल करना है। तो इस काम में विलंब न लाया जाए, इस बात को देख लीजिए। हम तो यही कहेंगे सब लोगों से। और जो भी चीज़ अब है, अब जो राजगीर का पुलिस एकेडमी तो अच्छा बन रहा है। हम लोग कितना दिन लगा है उसमें समय, अब बोलिए ना, उसका डिजाइन एक एक चीज़ बन गया, लेकिन उसमें समय लगा, काफ़ी समय लगा, लेकिन अभी भी पूरा निर्माण नहीं हुआ। हम तो जब जाते रहे वहाँ कितनी बार जाते रहे, जो कोई भी टेंडर लिए हुए था उस काम को पूरा नहीं किया। और अब डेवलपमेंट कमिश्नर साहब हैं, उस समय जब हेल्थ के अपर मुख्य सचिव थे, हेल्थ का रहे, इसके होम के, तो अब जो उनको ही जिम्मेवारी दे दी गई है राजगीर पुलिस एकेडमी की कि वो काम होना चाहिए। और अभी हम गए थे तो ही गए थे, और घूम करके हमने देख लिया। देखिए 18 में शिलान्यास करवाया। अब आप जरा सुन लीजिए पुलिस भवन निर्माण निगम के लोग कि भाई 18 में उसका शिलान्यास हुआ, अभी तक काम काहे नहीं शुरू हुआ? क्या दिक्कत आ रही है? जब आपको हमने बता दिया कि पुलिस बल की भी ट्रेनिंग, पुलिस के सिपाहियों की भी ट्रेनिंग 4,000 लोगों का होगा, 2,000 महिलाएं, 2,000 पुरुष, उनका भी वहाँ पर ट्रेनिंग होगा। तो जब उनके ट्रेनिंग के लिए सारा इंतजाम करना, तो डिले क्यों हो रहा? हम तो उस दिन गए थे, बहुत आग्रह था हमारे डीजीपी का कि आप चलिए, तो हम तो पहुँच गए। सीधे हम यहाँ से गए बाई रोड, और जा करके स्ट्रेट वे वहीं पर आकर के पहुँचे, और वहीं पर इनके कार्यक्रम में शामिल हुए। कहीं अलग से तो 1 मिनट नहीं बैठे, और उसके बाद तो जा करके पूरा एक एक जगह देख लिए। आप लोग भी साथ में थे, और हमने दिखवाया कि भाई ये जो काम होना चाहिए था, बहुत मामूली थोड़ा बहुत काम शुरू हुआ, तो डिलेड नहीं होना चाहिए। पुलिस भवन निर्माण निगम को कहेंगे, और यहाँ पर डेवलपमेंट कमिश्नर अब बैठे हैं, इन्हीं को तो प्रभार दिया हुआ है। इसलिए जब भी रहेंगे, कोई भी पद पर रहे, उस चीज़ को देखना तो इनकी जिम्मेवारी है। और आप जो अपर मुख्य सचिव बैठे हुए हैं गृह विभाग, जरा इस बात को जान लीजिए। ये डीजीपी तो जान रहे हैं, इनको तो हम बता दिए, जरा आप भी जान लीजिए ठीक से डिले क्यों हो रहा है। जा करके देखिए क्या कारण है, क्या उसमें करना है।
क्या दिक्कत हो रही है जिसके चलते अभी तक वहाँ का काम पूरा प्रारंभ नहीं क्यों हो रहा। इसलिए इस काम को देख लीजिए, और जितना सुंदर उसका नक्शा बनाया गया है। अभी आप जानते हैं कितना, जब उसका उद्घाटन हुआ था, शुरू किया गया, हम लोगों ने कर दिया उसका उद्घाटन 18 महीने किया था, तो उसके बाद बहुत लोग देखने के इच्छुक थे दूसरे राज्यों से। उसका प्रचार हुआ कि देखिए कैसा बढ़िया इसका फोटो है, किसी कैसा अच्छा बिल्डिंग है, जो कैसा दिख रहा है, हर तरह का चीज। अब एक एक तरह का इंतजाम किया गया है, पर्यावरण को ध्यान में रखने के लिए भी बहुत सारा काम किया गया। और अब तो आप जानते हैं कि वहां पर आपको अब नीचे से पानी की जरूरत नहीं, निकालने की जरूरत। अब तो वहां पर आप जानते हैं कि गंगा जल का वितरण किया जाएगा पूरे राजगीर में, गया में, बोध गया में और नवादा में, और उसके लिए काम शुरू हो गया। तो गंगा जल ही मिलेगा साल भर के लिए आपको उसके इस्तेमाल के लिए, तो वहां तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब तो जो एक एक काम वहां के लिए बचा हुआ है राजगीर वाला, इस काम को करिए और बहुत अच्छा होगा। उसकी ट्रेनिंग होगी, और इतना अच्छा जब बना लीजिएगा तो आप जान लीजिए, अगर वो बन जाएगा और उसमें जैसी ट्रेनिंग आप लोग करते रहेंगे तो आप जान लीजिए कि देश में एक इनका आपका विशेष स्थान रहेगा पुलिस में, पूरे देश में। तब इसको कर ही नहीं रहे तेजी से। हमारी तो इच्छा थी पूरी, हमारी तो पूरी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी इस काम को पुलिस एकेडमी का हो जाए। तो हम तो यही कहेंगे कि सब जगह पर जा करके बिल्कुल निर्माण कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करिए, इसका टाइम तय कर लीजिए और शुरू करके। हम तो उस दिन गए हुए थे ही, तो उस दिन तो हम बात कर ही लिए। अब एक एक चीज को अब काफी पुलिस थानों में अब तो बात हुई गई, महिलाओं की तो काफी वृद्धि हुई है, तो उसके लिए तो हमने पहले ही कह दिया, उनके लिए भी सारा व्यवस्था और इंतजाम करना चाहिए। अब संख्या तो पुलिस बल में महिलाओं की बढ़ेगी, तो किसी तरह की असुविधा न हो, उनको हर तरह से सुविधा मिलनी चाहिए और ठीक ढंग से उसके लिए काम हो जाए। और दूसरी बात है कि आप सब लोगों को जब ये बता दिया आपने कि सब इसके लिए जो आपका उपलब्ध हो गया है, 289 थाना ओपी के भवन के लिए जमीन उपलब्ध हो गई है, तो अभी निर्माण कार्य क्यों नहीं प्रारंभ हुआ? हमने पहले भी कहा, आज भी कह रहे हैं, अब इसका निर्माण कार्य भाई प्रारंभ करिए और तत्काल करिए। इसके बारे में पूरी की पूरी चर्चा करके, और इसके लिए जो कुछ भी आवश्यकता होगी धन की, उसका आवंटन किया जाएगा, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन इसका काम तो तेजी से कर लीजिए, रोकिए मत, हम तो यही कहेंगे। और बल्कि तो हमारे बैठे हुए यहाँ पर सब प्राइवेट सेक्रेटरी के लोग, तो हम इनको कहेंगे कि भाई देखिए, अब ये सब हम कोई, अब ऐसे हम नहीं जाएंगे उद्घाटन में, शिलान्यास में। इसका पूरा का पूरा एक दिन करिएगा, शुरू कर दीजिएगा, तब हम चलेंगे। कोई जगह पर ले चलिएगा, वहीं पर चलेंगे, हमको अच्छा लगेगा, भीतर से खुशी होगी। देखेंगे कि भाई अब यहाँ पर निर्माण कार्य, पहले तक कितना राउंड हम घूम चुके हैं, कितना अच्छा अच्छा हर जगह बना है। और पहले तो आप लोग सब रहे हैं ना भाई, पुलिस के अफसर से, तो पहले थाना का क्या हाल था, कैसा लगता था थाना, और अब थाना का जो निर्माण हुआ अब कैसा लग रहा है बताइए। एक एक चीज के बारे में जो डिजाइन किया गया, हर तरह से चीजों को रखा गया, हर प्रकार से। तो इसी तरह से सबका कर लीजिए निर्माण, हम तो यही चाहेंगे। और ध्यान रखिए कि ये थोड़ा थोड़ा काम का उद्घाटन और शिलान्यास सब करने में मेरी रुचि नहीं। अब हमारी रुचि तो उसी दिन होगी जब ये सारा काम की शुरुआत कर लीजिए, और एक दिन उसमें और पूरा काम निर्मित हो जाए, बन जाए, तब उसमें मुझे दिलचस्पी होगी। और आप जो चाहिएगा हम तो चल चल करके देखेंगे। और यहीं पर चीफ सेक्रेटरी साहब भी बैठे हुए हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि 15 जो बच गया है, किन जिलों का बचा हुआ है, कहां पर का बचा हुआ है, एक दिन छोड़िए नहीं। मीटिंग करना संभव हो तो कल ही कर लीजिए कि वो 15 जगह पर क्यों नहीं अब तक मिला है जगह, वहां के डीएम एसपी सबको कनेक्ट करके, और ये पूरा का पूरा होम डिपार्टमेंट को, आई डेवलपमेंट कमिश्नर जी को, सबको जोड़ करके तय कर लीजिए कि क्यों रुका हुआ है और क्यों नहीं हुआ। अधिक से अधिक 1 सप्ताह के अंदर चाहिएगा, ये हो जाएगा।
और करके सबका शुरू कर दीजिए, काम तेजी से शुरू कर दीजिए। और इतना काम करना है, अगर पुलिस भवन निर्माण निगम को कोई और प्रकार की सहायता की जरूरत हो, अगर इतना काम हम करवाना चाहते हैं, तो आपको अगर लगता है कि कुछ इंजीनियर की और आवश्यकता है या किसी और की आवश्यकता है, उसको भी उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। तो इसलिए सब काम हो जाए और किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारा काम कर लीजिए। और अगर जरूरत पड़े तो अगर कोई डिले हो रहा भवन निर्माण निगम पुलिस भवन निर्माण निगम को अगर किसी तरह की दिक्कत होती है, तो भाई जो भवन निर्माण विभाग है इसमें भी तो आईएएस भी रहते हैं ना, तो क्यों नहीं चीफ सेक्रेटरी को हम कहेंगे और डेवलपमेंट कमिश्नर को कहेंगे, अपर मुख्य सचिव है गृह विभाग के, और जो बैठे हुए हैं अपने डीजीपी, सब बैठे हुए हैं। आप जरा देख लीजिए, अगर आपको पुलिस भवन निर्माण निगम को और तेजी से काम कराने में और किसी अधिकारी की एकाध की जरूरत है तो उसका भी काम किया जा सकता है, लेकिन डिलेड नहीं होना चाहिए। और आपको मेंटेन करना है सब कुछ, जान लीजिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ निर्माण कार्य, और निर्माण तो भविष्य में भी कहीं भी कोई टूट गया, खराब हो गया, उसकी जगह पर उसको दूसरे को बनाना होगा, ये तो चलता ही रहेगा। लेकिन मेंटेनेंस का काम, भवनों का मेंटेनेंस का काम, हर तरह की चीज को आप जरूर देखिएगा। इसमें हम पूरा का पूरा चाहते हैं, इस काम को जरूर कर लीजिए। और इसके बारे में कल ही एक मीटिंग कर लीजिए, और कल तो जाना है आपको, तो अगर सवेरे ही कर लीजिएगा तो बड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि 4-5 बजे तो निकलना पड़ेगा चीफ सेक्रेटरी साहब। तो जरा कल कर लीजिए। आज अगर आपको मौका मिले तो आज कर लीजिए, नहीं तो कल कर। आज तो करें दूसरा मीटिंग अभी इसके बाद, अब ज़्यादा समय तो लेंगे नहीं। अभी तो आप शाम में कर सकते हैं, आज तो 12:45 बजे फिर मीटिंग है, तो वो तो करेंगे ही हम लोग, जो कोरोना से रिलेटेड है आज जो होगा, तो उस पर तो एक बात कर लीजिए, इसका तेजी से करा दीजिए। मुझे देखिए बड़ी खुशी होगी। आज तो मैं धन्यवाद देता हूं कि ये सब काम तो आप करवा लिए, मुझे खुशी है। और अभी जो भी आलोक राज जी हैं और उनके जितने अधिकारी हैं, मैं सबको बधाई देता हूं। लेकिन इसके आगे जो मेरी इच्छा है भाई, हम पहले भी कहे, आज भी हम रिपीट कर रहे हैं उन चीज़ों को, तो इसको जरा देख लीजिए और इस हिसाब से इस काम को पूरा कर दीजिए। और आपको तो पुलिस बल की संख्या में पूरी की पूरी बढ़ोतरी तो हो ही रही है, लेकिन जो हम बार बार कहते हैं, खाली एक चीज़ हम याद कराने के लिए सिर्फ कह देते हैं आपको कि रेगुलर पुलिस पेट्रोलिंग ये रुकना नहीं चाहिए। अभी तो पिछली बार भी तो मीटिंग करके कर चुके हैं, तो आजकल तो कर रहे हैं पुलिस पेट्रोलिंग। तो देखिए, पुलिस पेट्रोलिंग वाला काम रुकना नहीं चाहिए, पुलिस पेट्रोलिंग का काम निश्चित रूप से जाना चाहिए। और इसके अलावे जितना भी इन्वेस्टिगेशन का काम दिया गया है, एक हिस्से को जो हम पहले कह चुके, अभी भी कहेंगे कि अनुसंधान का काम तेजी से पूरा का पूरा करना चाहिए। और जो कोई भी क्राइम होता है उस पर तो करना ही है, और स्पीडी ट्रायल के लिए ट्राई करना कि तेजी से ट्रायल हो, स्पीडी ट्रायल का काम करवाइए। और पुलिस प्रशासन तो लोगों के प्रति उनको पूरे तौर पर संवेदनशील रखना है। कहीं ना कहीं रोज घटना घटती है, आप लोग भी देख रहे हैं, तो हर प्रकार से इसको देखना चाहिए। और दारूबाज जो करता रहता है उसको भी लोग पकड़ रहे हैं। तो हम आज इतना ही कहेंगे कि इन सब एक एक चीज पर, और जो अभी बैठे हुए हैं गृह के अपर मुख्य सचिव, वो मद्य निषेध उत्पादन निबंधन विभाग में उनकी जिम्मेवारी है, तो और बात तो होती ही रहती है। तो इसलिए जो इसे धंधा करे दारू का, एकदम एक को नहीं छोड़ना। और एक बात का ध्यान रखिएगा, मैं आप सब लोगों को फिर से कहूंगा कि आप जहां पर अगर कोई चीज देख नहीं रहा है, तो कितनी बार मीटिंग हो गई, उस थाना में जिसको जिम्मेवारी दिए हुए हैं वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, हर जगह का रिपोर्ट लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हम लोगों के यहाँ तो रिपोर्ट आता है, देखते रहते हैं। लेकिन आप लोगों का ये भी काम है कि ऐसा तो कुछ नहीं है, ये धंधा तो सब जगह करता होगा, तो आप कहीं कहीं तो पकड़ाता है, और कहीं देखिए तो कहीं पर क्या कर रहा है, नजर रखिए। तो आप लोगों ने पहले नजर रखा तो धंधेबाज लोगों को तो किया, पर उस पर भी एक्शन लिया है ना, तो ये आगे भी एक्शन लीजिए, बहुत जरूरी है, बहुत तेजी से काम। और आप जानते हैं अब जो नई ट्रेनिंग हो गई है पुलिस एकेडमी में सब लोगों को, इन सारे लोगों को कहा गया
अब पुलिस एकेडमी से जो नए ट्रेंड लोग हैं हमारे अधिकारी, इन सब लोगों को लगवाइए और सब जगह देख करके वॉच करें और उसको देख करके देख लें कि कहाँ कोई गड़बड़ कर रहा है, तो उस पर भी करना चाहिए। हम तो यही चाहेंगे और ज़्यादा कुछ आवश्यकता नहीं है बोलने की। अरे फिर जब कभी मीटिंग होगी तो उसमें तो पूरा डिटेल में चर्चा हो ही जाएगी, लेकिन अभी हम यही कहेंगे अंत में कि हम लोगों को निर्माण का कार्य जो वंचित है जो इलाका, उसमें तेजी से पुलिस का निर्माण का काम करवाना है और हर जगह पर शुरू करवाना है। इसके लिए हमने शुरू कर दिया। मेंटेनेंस उसको करना है, अधिकारियों की ट्रेनिंग ठीक, जो हमारे जो भी नए लोग आ रहे हैं उनकी ट्रेनिंग हो रही है। महिला जो है उनका विशेष ध्यान रखना है और उनको सब जगह पर उनको उपस्थित कराना है, इसलिए उनके लिए सब व्यवस्था करनी है। इन सब चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और जो पुलिस एकेडमी का, राजगीर पुलिस एकेडमी का है, उसको निश्चित रूप से उसका काम तेजी से शुरू करिएगा, यही सब हम कहना चाहेंगे। और बाकी इन सब चीज़ों के बावजूद आज जो आपने ये कार्यक्रम करवाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ और हमारी बधाई है। और किसी तरह की कोई कमी न रहे पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को, इसके लिए जो भी जरूरत होगा आपको सहयोग और मदद किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को